हाँ, हरिओम प्यारे बेटा, हरिओम। ये दादा भगवान का देखिए, ये यहाँ से सत्संग वाला छूटा था कि दूसरी बार घर में उनके जब सत्संग हो रहा था प्यारे के घर में, और वो जो बता रहे थे ना कि उनके पति गए थे, कहा कि हम भी चलेंगे तुम्हारे दादा कैसे सत्संग होता। मतलब कहते नहीं कि कभी कभी इंसान देखने जाता है और वहीं भर का होता है, उसकी दिखाई ही हो जाती है। तब दूसरी बार, जब पहली बार गुरु आए तो बहुत खुश हुए। जब दूसरी बार आए गुरु, घर में सत्संग हो रहा था, तो दादा भगवान बड़े प्यार से आंखें मूंद करके वाणी का अमृत पान जो है प्रेमियों को पिला रहे थे, अमृत रस पिला रहे थे। तो कहते हैं कि वो वही जो बताया था ना कि दो स्त्रियां बीच में आकर के बैठ गईं। उन दोनों स्त्रियों ने सफ़ेद कपड़े, जो कि दादा आंख बंद किए थे और देखो अंतर्यामी, तो वो जो, और गुरु कहते सब कुछ जानते हैं गुरु, क्या कोई बताने गया था, तो सफ़ेद कपड़े भी पहने हुए थी। उनके बाद कहते हैं जो उसके बाद जो है दादा भगवान ने आंखें खोल ली। जैसे वो बीच में घुस कर आ करके बैठ गई सबके बीच में, तो दादा की आंखें खुल गई, जैसे शिव रूप धारण कर लिया। इतना प्रचंड रूप दादा का हो गया और धारण कर लिया। जोश से वाणी चलाई कि तुम इधर उधर धक्के खाने वाले क्यों आते हो यहाँ, सफ़ेद कपड़े पहन करके आते हो और मन जो है साफ नहीं किया। दादा ने उनको ऐसी फटकार लगाई और कहा तुम जो है 1000 दरवाजे खटखटाने वाले। उन्हीं के मुंह पर इस तरह कहा तुम 1000 दरवाजे खटखटाने वाले। वो चुप की चुप रह गई। तुम्हारा कहते हैं किधर भी विश्वास नहीं है, जाते हो सब जगह लेकिन विश्वास तुम्हारा किधर भी नहीं है, फिर क्यों आई हो। वो तुम कहते हैं वो जो इस तरह कहा, और जानते हो क्या कहा तुम्हारा कुत्ते जैसा स्वभाव है, भौंकना और लुस लुस करना। इधर भौंक करके उधर परपंच करके उधर परपंच करके आयो, और जो है इधर लसती हो उधर लसती हो, लुस लुस करने की तुम्हारी आदत है। उनको इसी तरह कह दिया। जब कह दिया तो लेकिन कहते हैं कि गुरु को जो है, गुरु झिटके तो मीठा लागे और गुरु बख्शे तो गुरु बढ़ियाई। जब तक गुरु झटका नहीं लगाएगा तब तक जो है अमृत अंदर जाएगा भी नहीं, ये याद कर लेना। तभी उनको फटकारा और कहा लुस लुस करने का स्वभाव, करतूत पशु की मानो जात, लोग पचारा करे दिन रात। ऐसे खूब उनको कहा, और जैसे कहा बहुत जोश से, और जैसे खूब जोश का सत्संग करके और समय से पहले उठकर चले गए। ये चला था ना कल, समय से उठ करके चले गए। अब देखो सबके अंदर हलचल मच गई कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सब लोग तो अंतर्मुख थे, किसी को होश ही नहीं था क्या हो रहा है। जिसके बगल में बैठी होंगी हो सकता वो जानता हो। हम अंदर में हैरान थे। जिनके घर में सत्संग हो रहा था वो तो एकाग्रता में थे, अमृत पान कर रहे थे, जीवन में लगा रहे थे। तो कहा कि वो तो जो है बड़े हैरान थे कि आज दादा भगवान को क्या हो गया, प्रभु क्या है, क्या हुआ है, हैं? क्या हुआ प्रभु। वो तो बहुत परेशान हुए कि बाद में जब जो है पता चला कि ये दोनों स्त्रियां ऐसे ही आई थी। ये स्त्रियों को पता चला कि दर दर इसी तरह हर सत्संग में जाती हैं और वहाँ इनका स्वभाव लुस लुस करने का है। तो कैसे दादा जान पाए पता है, कहा दोनों स्त्रियां ऐसी आई थी और वो किचन में। देखो ये सब याद कर लो, किसी के सत्संग में जाओ तो ना इधर देखो ना उधर देखो, ना किसी के किचन में क्या बन रहा है। और यह है कुछ लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है, जाएंगे कोई ब्रह्म भोज होगा या कोई प्रसाद बट रहा होगा तो वो ये जाजा लेने जाएंगे, तभी तो बहुत बच गया है। कोई तुमसे बताए तो तुम उसका सलाह दो, बिन पैसे के वकील क्यों बनते हो। तो
वो जा करके पहले आई और किचन में लुस लुस करती थी, और क्योंकि क्या पक रहा है, उनकी ये झांकने गई थी, क्या पक रहा, क्या बटेगा आज। दादा को सब अंतर्यामी थे, सब जान लिया। किचन तो दूर था, बाड़ी यहाँ चल रही थी, और पहले वो किचन में झांक कर क्या यो कहा, क्या पक रहा है, क्या खाना है, कितने बजे गुरु आएंगे। अब बताओ, उनको नहीं पता था कि दादा आ गए हैं। वहां पूछने गई क्या पक रहा है और क्या खाना है आज, हैं क्या खाना है, और कितने बजे गुरु आएंगे, मतलब क्या बना हुआ है, क्या मिलेगा खाने को। अरे भगवान, जिंदगी भर ही गुरु कहते खा खा करके घास पीटल भरे पड़े हैं, और जो है गुरु ने कहा देखो जा करके बोल बोल के सारी कचहरियां भरी पड़ी हैं, कितनी बोलने की आदत है, और ये ताक झांक करने की। इन आँखों में रोग बहुत है, ताका झांकी करने में। इन आँखों से प्रभु के दर्शन कर लो, सारे रोग आँखों के मिट जाएंगे। ये आँखों का रोग कैसे मिटेगा तुम्हारा, दादा से सुन लो। उन्होंने देखा, गुरु को अंतर्यामी को पता चल गया कि किचन में ऐसे लुसलुसाती करती गई और देखा क्या पक रहा है और क्या खाना है आज। अरे राम, तुम सत्संग सुनने आई हो, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, कितना खाने में मन रहता है, प्रसाद के लालच। अरे अमृत रूपी प्रसाद बट रहा है, बरस रहा है, उसको ना पीने की इच्छा हो, और ये इच्छा हो इंसान के, क्या बन रहा है, क्या बटेगा, क्या खाने को मिलेगा। अरे भगवान, कैसे कैसे स्वभाव के इंसान होते हैं। हे भगवान, गुरु कृपा करना, हम लोगों के मन में कभी ऐसा भाव ना आने देना प्रभु, कभी आए तो झट से रोक लेना नाथ। वहां पर मन गिरने जाए तो उठा लेना हे प्रभु, हे करुणा निधान, झट से थाम लेना प्रभु। ऐसा पहली बात तो ऐसा आएगा नहीं, आए भी तो झट से जो है। कहा गुरु कितने बजे आएंगे, अब ये नहीं, अच्छा देखो अदर अंतर्यामी न होते तो ये गुरु को जानती नहीं, सत्संग तो दूर हो रहा, लेकिन फिर भी अंतर्यामी ने जान लिया। ये नहीं जानी थी कि गुरु आ गए हैं, ना गुरु ने इनको देखा था, ना इन्होंने गुरु को देखा था, तभी तो पूछा, कहा गुरु कितने बजे आएंगे, हैं कितने बजे आएंगे। अब जो है ये कहा, और फिर जो है फिर बाहर जा कर के बहुत वो जो है, जब बाहर पहले झांक ताक गई, और झांक ताक करके और बाहर जा कर के ऐसे भौंकती रही, बाहर भी भौंकती थी। ऐसे कहते हैं, इस ऐसे से भगवान दादा अंतर्यामी ने सब जान लिया। और फिर जब जा करके और जो है ऐसे भौंकती, और फिर जा करके ये कहने लगी कि देखो हमारा जो है, हम तो दादा को देखा भी नहीं था, दादा ने हमको भी नहीं देखा था, और ये सच में लोग जो दादा की बड़ाई करते हैं तो सच में ये जान करके, और ये बाहर सबको भौंक करके बताने लगी कि अरे ऐसे भगवान दादा अंतर्यामी हैं, ऐसे बेपरवाह हैं, बेपरवाह गुरु के लिए बहुत लोग कितनी बात करते हैं। बहुत लोग दूसरी पार्टी वाले जहाँ सत्संग होगा ना, तो वो लोग निंदा की मूर्ति बन जाते हैं। अरे होएंगे दादा, क्या करना है, वो हमारा सत्संग कोई से कम है, इस तरह कहेंगे। तो कहते थे इसलिए लोग जो है बहुत बातें और निंदा करते हैं। अब वो 10 जगह जाती थी तो 10 जगह की बात सुन करके आई। संत की निंदा तो अनिवार्य है, उनकी निंदा तो जरूर ही होगी, जहां भी संत रहेंगे। सच्चा संत आया, कबीर को देख लो, कब निंदा भाई, कब उसको जो है अपमानित किया गया, कब लांछन लगा, कितना लांछन लगा उनको, इतना लांछन लगा कि शायद ही दूसरे संतों को लगा होगा। लेकिन कहते जाने के बाद दुनिया यश तेरा गाए। तब जब संत नहीं रहे
तब जा करके जो है उनको याद आई, तब जा करके उनको जो है बहुत कीमत पता चली। तो उनको जो है इसी तरह जो है कहा कैसे 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 बेपरवाह लोग हैं गुरु के लिए। अब ये नहीं कि कुछ जरूर उनको जो है इस गुरु के वचन से उनको ये महसूस तो हुआ, कुछ तो उनके लिए जो है ऐसा विचार आया, कुछ तो उनके लिए ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। तभी तो कहा कि जो है ऐसे लोग कितने बेपरवाह हैं, ऐसे जो है ऐसे गुरु को बेपरवाह जो है, ऐसे गुरु के लिए लोग बहुत सी निंदा करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। उनने ये बात कही बाहर सबसे, ये नहीं कहा कि मेरा अपमान कर दिया, मेरे को सबके बीच में जो है कितनी भद्दे वचन कहे, और ये भी कह दिया कि तुम कुत्ते की तरह लुस करती हो, तुम जिधर लुस करती हो और भौंकने का तुम्हारा स्वभाव है, इधर भौंकती हो उधर भौंकती हो, इधर उधर जो है, और सब तुम जो है कुत्ते की जैसे तुम्हारा स्वभाव है, भौंकना और लुस करना, पूंछ हिलाना, इतना कहा पशु की तरह हो। पशु कहते करतूत, पशु के मानव जात, ये सब वो भूल गई। इसके विषय में उनको याद ही नहीं रहा, लेकिन उन्होंने ये बाहर जा कर के कहा कि कैसे लोग बेपरवाह हैं, कि ऐसे गुरु को जो है के लिए जो है कितनी बहुत सी बातें कहते हैं। वो तो अंतर्यामी हैं और निंदा करते हैं, पर सच उन्होंने कहा पर सच्चा गुरु निंदा से नहीं डरता है। इतनी निंदा लोग करते हैं, इतना इनको भला पूरा कहते हैं, वास्तव में ये सच है गुरु, ये सच्चे गुरु हैं। ये निंदा की परवाह ना करके अपने जो है मस्ती में रहते हैं, तो अपने जो है आत्म मस्ती की दुनिया में रहते हैं। वही जिसको गुरु ने फटकारा, वही गुरु की इस तरह प्रशंसा कर रही। और कहा सच में निंदा करते हैं, पर सच्चा गुरु निंदा से डरता नहीं है, नहीं डरता है। सच का जो है सौदा करने वाला सच को तू ही जानेगा, क्योंकि ये सच का सौदा करते हैं, ये सच में रहते हैं, इसीलिए जो है इनको कोई परवाह नहीं है, ये किसी की चिंता नहीं करते। कोई भले निंदा करे, इनको भले से बुरा कहे, कोई कुछ भी कहे, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत मतलब ऐसे जो है ऐसी बात कह करके, और वो जो है झूमती हुई कहा सच मान लिया गुरु, सच में तुम अंतर्यामी हो, भला किया। मेरे को जो है कुत्ता जब बार बार मुंह चाटने दौड़ता है लुस करके, और सच में जब तक डंडा नहीं खा लेता है तब तक जो है कुत्ता ठीक से बैठता नहीं है। ऐसे मेरा भी मन गुरु कुत्ते की तरह। सच में हम वहाँ क्यों गए, किचन में क्यों गए, हमारी क्या ज़रूरत थी, हम जो लेने आए थे वो नहीं लिया, वहाँ पहुँच गए जा करके। बहुत प्रायश्चित करने लगी, बहुत अपने को धिक्कारने लगी हैं। कहा गुरु मेरे ऊपर आपने कृपा। देखो कभी कभी जो है डांट में भी गुरु की संवार होती है। जब ये मन जिद्दी मन हो जाता है ना, तो ये किसी से डरता तो है नहीं। बहुत लोग इतने चाण हो जाते, ना घर से डरना आदमी से डरते हैं, ना घर के लड़के बच्चों से बहुओं से डरते हैं, किसी से नहीं। इतना उनके तेजाई चाणपना हो जाता है, वो किसी से डरते नहीं। घर वाले भी हार जाते हैं, कहते इनके मुंह कौन लगे। लेकिन उसका मन ऐसा सिधर गया, ऐसा वो जो है अपने को धिक्कारा। कहा गुरु सच किया, तुमने डांटा, न डांटते तो मैं अधोगति में से जबान के पीछे, ऐसी मेरी जबान का धिक्कार है कि मेरी जबान इधर उधर जा करके चाटने के पीछे घूमती है। हैं क्या बना है, क्या पका है, क्यों कहने के लिए गए। सच में ये इतना जिंदगी में खाया क्या कम खाया गुरु तुमने दिया। इतना कह कह करके वो रोने लगी, प्रायश्चित करने लगी। सारे प्रेमियों ने कहा कोई बात नहीं है, गुरु की कम से कम गुरु की दृष्टि तो तुम्हारे ऊपर पड़ी, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। हैं इसी डांटने के बहाने इतनी संगत भीड़ बैठी थी तो किसी से गुरु नहीं बोले।
आज तुम्हारे ऊपर जो है सारी धूल मट्टी जन्मों की जो लग पड़ी हुई थी आज ही झड़ गई। कहा सच में प्रायश्चित के आंसू बहने लगे और कहा सच है गुरु, आज ही तो मेरे ऊपर कृपा हुई है। क्योंकि मन बड़ा हठी होता है, ये हट से जो है किसी की बात मानता नहीं। दादा भगवान की जय जयकार करने लगी। कहा प्रभु आज मेरा जीवन बनाने के लिए तो आप धिक्कारते ना, ऐसे भले बुरे शब्द ना कहते तो हम कैसे जो है सुधरते गुरु। आपने मेरे ऊपर कृपा करी भगवान, हे नाथ हैं। वो ऐसे प्रायश्चित के आंसू बहाने लगी और जो है अपने को धिक्कारने लगी और कहते हैं धन्य है ऐसे गुरु, धन्य है ये अपने जो है देश की मट्टी। जैसे कहते हैं कि जो है ऐसा सतगुरु जो है अवतार लिया यहाँ पर आए। वो अपने को धन्य धन्य मानने लगी। जब सारे प्रेमियों ने यह बात कही कि शुक्र है तुमको जो है शुक्राना है कि कम से कम जो है तुमको गुरु ने फटकारने के डांटने के बहाने तुमको गुरु के ने तुमको नज़र भर के देखा, तो आपके ऊपर दृष्टि तो पड़ी। जब सब प्रेमी इस तरह कहने लगे तो वो बड़ा निहाल हो गई और जो है दादा की जय जयकार करने लगी और कहा दादा, और भगवान की भक्त दादा की भक्त बन गई। कहा अब हम आपके ही शरण में रहेंगे दादा, चाहे हमको कितनी भी मेरी निंदा करें, मैं निर्दा की मूर्ति हूँ, लेकिन दादा हम तो आपके ही शरण में रहेंगे। अब जो है अब हमको कहीं जाना नहीं है। तो इसलिए क्योंकि दादा महान नायक थे, वो जो है कहते हैं वो सब जो वाणी देते थे, वो वाणी जो बोलते थे उस पर खरे उतरते थे और जो है इसीलिए उनको किसी का डर नहीं। संत किसी की परवाह भी नहीं करता है और किसी से डरता भी नहीं। डरे भी तो क्यों डरे, जो जिसको वही जो लुस करने वाला, जैसे दादा ने कहा नहीं लुस करने वाला कि हाँ ऐसा ना हो हमसे नाराज हो जाए, गुस्सा जाए, तो गुस्सा जाएंगे तो कौन सा हमको किसी से कुछ लेना है, हैं? अरे भगवान सबको रोटी और धोती दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास ना हो। इसलिए ऐसे सब लोग निश्चय करो, दृढ़ता करो, दादा का एक एक वचन जीवन में लगाओ। हैं कितने मज़ेदार दादा के वचन हैं, सुनते और बताते हुए आप लोगों को हमें इतनी मज़ा आती, इतना आनंद आता है। आप लोगों को आता कि नहीं आता है बेटा, कोई बात नहीं। हरिओम।